नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। चीन पर पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया। न्यूज़ 24 को दिए इंटरव्यू में पूर्व सेना प्रमुख ने दावा किया कि गलवान में हुई हिंसक झड़प में अगर भारत के 20 जवान शहीद हुए तो चीन को भी इससे दोगुने से ज्यादा जवान चीन के मारे गए। अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट जैसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे 20 सैनिकों को मारा तो हमें 500 को खत्म करना चाहिए। इस तरीके की बातें हो रही है देश में। देखिए, ऐसा है कि कई बार हम भावावेश बहुत चीजें बोल जाते हैं बिना सोचे समझे। हमारे अगर 20 शहीद हुए हैं, दूसरी तरफ कितना नंबर है? इससे ज्यादा नंबर है। चीन नहीं बताएगा कि उसके कितने हुए हैं। क्या 1962 में चीन ने बताया कि उसके कितने मरे हैं? उसने वो फिगर्स दिखाने की कोशिश की कि हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो ऐसा देश है। तो ऐसे जहां पर चीजें चलती हैं, जहां पर वो हर चीज को छिपाया जाता है, उसको आप क्या बोलेंगे? मैं आपको बिल्कुल साफ बोल रहा हूं कि अगर हमारे 20 हुए हैं तो वहां पे कम से कम डबल से ज्यादा ही होंगे। आपने सुना, जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सेना प्रमुख, ये कह रहे हैं कि चीन बता नहीं रहा है, लेकिन चीन को अच्छा खासा नुकसान हुआ। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं तो चीन को इससे दोगुने से ज्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन वो बताता नहीं है। हमारे साथ इसी पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय कुलकर्णी जी, आपने सुना केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ये कह रहे हैं कि चीन बता नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही जो पूरा देश इस वक्त कह रहा है कि चीन को करारा जवाब दिया जाए। क्या सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करेगी क्या चीन के खिलाफ? वो ये कह रहे हैं कि भावावेश में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही सम्मानीय फौज के अंदर चीफ रहे हैं और आज मंत्री हैं, और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल कुछ सोच समझ करके और जानते हुए कई घटनाओं के बारे में, और फिर उसके बाद वो आपके साथ बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जरूर इस घटना के बाद जो चीन से जो है गुरूर था, उस पर ग्रहण आ गया। जो चीन को इस बात पर लग रहा था कि वो हिंदुस्तान को किसी न किसी तरीके से मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करेगा, वो नहीं हुआ। उसमें चाहे संधि में हो कि हम लोगों ने हथियार इस्तेमाल ना करने हो, पर अनआर्म्ड कॉम्बैट में भी चीन को जबरदस्त करारी मार पड़ी। और इस बात का साफ जाहिर होता है, क्योंकि चीन नहीं तो अभी तक बहुत कुछ बातें कर रहा होता, ग्लोबल टाइम्स प्रोपेगेंडा कर रहा होता, उसके जो दोस्त बने पड़े हैं हम लोगों के पड़ोसी, वो कोई बातें कर रहे होते, उनके अखबारों में बातें आती। पर ये बात को आप मानिएगा कि चीन जानता है कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो सक्षम है। हिंदुस्तान जो आज की तारीख में हिंदुस्तान है वो वाकई एक काबिलियत है, उसमें काफी कुछ दम है, उससे वो पंगा नहीं ले सकता है। इस बात का एहसास है, लेकिन वो जो गुरूर है कि हिंदुस्तान जो है वही करेगा जो हम चाहते हैं, चीन भूल रहा है। या हिंदुस्तान को इस तरीके से धक्का दे करके, कोर्स करके हम उनके दोस्त बनेंगे? कितनी मतलब चीन की सोच देखिए, कितनी गिरी हुई सोच है। और इस मानसिकता वाले देश के साथ मैं ये कहूंगा कि उस देश ने हमसे बौद्ध धर्म लिया और उनकी मानसिकता को ठीक करने की कोशिश की, तो जब से वो और पाकिस्तान एक दूसरे की साथ हो गए, मुझे लगता है उनकी सोच में थोड़ा जिहादीपन आ गया है। चीन के सोच में जिहादीपन है, और उस सोच को मुझे लगता है सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जिस तरीके से उन्होंने महामारी फैलाई है, करारा जवाब दे रही है। इसका चीन को झटका लग रहा है और चीन बिल्कुल क्या कहते बौखला गया है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष कुमार, हमारे असिस्टेंट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज़ 24 से बात करते हुए रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया। वीके सिंह ने कहा कि झड़प के बाद भारत ने भी कई चीनी सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिन्हें बाद में हमने छोड़ दिया। फिर वो उनकी शहादत फिर हुई कहां पर? अगर वो हमारे LAC पे नहीं आए थे
तो क्या हम वहां गए थे? क्या हुआ? आप शायद देश को समझा सके, क्योंकि आप एक्स आर्मी के पर्सन हैं, आप चीफ रहे हैं, आप बता सकते हैं कि वो एक्चुअली वीर गति कहां पर हमारे लोगों की हुई। अपने इलाके पर थे, वो अपने इलाके पर, तब जब झड़प हुई कुछ हमारे दूसरी तरफ चले गए, उनके कुछ हमारी तरफ आ गए। और इसीलिए जब कल किसी ने चला रखा था मीडिया के अंदर कि हमारे इतने लोगों को सुबह लौटाया गया, इसी तरह हमने उनके लोगों को लौटाया जो हमारी तरफ आ गए थे। लेकिन हम कई चीजों को बताते नहीं है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। कर्नल दानवीर सिंह, क्या इस तरह की चीजें एलएसी पर होती है क्या? जो बात यहां पर जनरल वीके सिंह कह रहे हैं, ये सेना प्रमुख भी रहे हैं, बेहतर जानते हैं और आप भी बेहतर जानते होंगे, जब इस तरह आपस में क्लैश होता है तो कुछ अंदर आते हैं, हमारे कुछ उस साइड जाते हैं, ये वही सारी चीजें हुई क्या? देखिए, जो आपका सवाल है कि कुछ वो अंदर आते हैं और हम अंदर जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। इस प्रकार का क्लैश जिस प्रकार का हमें देखने को मिला है, इस प्रकार का क्लैश हमने कई सालों तक नहीं देखा। बट उन्होंने, वीके सिंह ने एक बात बहुत अजीब बोली जो मेरे को लगा कि उसको मेरे को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने बोला कि कई ऐसी बातें होती हैं जो हम बताते नहीं है, जिसका बताने का कोई मतलब नहीं है जी। तो चलिए, वो तो सरकार की तरफ से हैं और सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी बात कहने में और उसके मायने अलग होते हैं। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारा खेल हुआ कैसे है। ये खेल ऐसे हुआ है कि 6 जून को जब ये सेटल हो गया कि भाई आप पीछे जाएंगे और हम भी पीछे आएंगे, तो हमने वैसे ही किया, हम भी पीछे आ गए और चाइनीज भी पीछे चले गए। लेकिन चाइनीज जो है एक वॉच टावर और एक टेंट को लगा छोड़ गए। जब हमारी जो पेट्रोलों को पता लगा कि यार उन्होंने बाकी आदमी तो पीछे कर लिया, लेकिन ये टेंट वहां छोड़ दिया है और एक ओपी टावर वहां छोड़ दिया है, तो हमारे ये जो सैनिक थे कर्नल संतोष के नीचे, बाबू के नीचे, ये इनको भेजा गया, कोर कमांडर्स 14 कोर ने इनको भेजा और इनको बोला कि ये जाइए और जाके इस टेंट को हटा के आइए। अब वो गर्मा गर्मी के अंदर, सिचुएशन के अंदर, इन्होंने उस टेंट को जला दिया और उस वॉच टावर को तोड़ दिया। उसके बाद चाइनीज भी आए और वहां पे इनमें आपस में झड़प हुई। इसके अंदर हमारे लोग मरे, चाइनीज लोग मरे, कुछ हमारे बंधक बने, कुछ चाइनीज बंधक बने। तो ये इस प्रकार से ये पूरी चीज पैन आउट हुई है। और अगर आप सवाल पूछेंगे क्या हम, जो अनुराधा जी उनसे पूछ रही थी कि हमारे ये जवान कैसे मरे, क्या हम उधर गए थे या वो इधर आए थे? तो अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से हम अपने परसेप्शन में रहे थे, हम उधर नहीं गए थे, हम अपने इलाके में रहे थे। इसी तरह अगर आप चाइनीज से सवाल पूछेंगे कि क्या आप हिंदुस्तान के उसमें गए थे, आपने वाले वो बोलेगा नहीं, हम अपने परसेप्शन में गए थे। तो उसका परसेप्शन, मेरा परसेप्शन, बस यही एक ग्रे एरिया है। और जब तक ये 1993 की जो संधि है हमारी, जब तक उसका आर्टिकल 10 हम इसको रिजॉल्व नहीं करते, जिसमें कहा गया है कि लाइन कोड आपस में बैठकर डिमार्केट किया जाए, तब तक ये समस्या बनती रहेगी। आज तक छोटी छोटी समस्याएं बहुत हुई हैं। 93 के बाद में मुश्त युद्ध हुए हैं, कंधेबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, लेकिन ये अफसोसनाक घटना ये शायद पहली बार हुई है 93 से देखा जाए तो। और मेरे ख्याल से इस घटना के बाद में अभी पूरा सब कुछ चेंज हो गया है। अब आगे से इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होगी। अब आगे अगर कोई तनातनी होती है तो हमें गोलीबाजी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी, बने रहिए हमारे साथ दानवीर जी। मनीष, आज रक्षा मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग थी सेना प्रमुखों की, क्या हुआ उस मीटिंग में? देखिए प्रत्युष, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मॉस्को जा रहे हैं, जहां पे 75वां सालगिरह वहां पे सेलिब्रेशन है मॉस्को में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजय हुई थी, तो उसमें वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने आज एक अहम बैठक की, क्योंकि वो समीक्षा बैठक करना चाह रहे थे। तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। तो जो सेना की तैयारियां है उसका उन्होंने जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने जो सीमा पर हालात है मौजूदा एलएसी पर, उसका उन्होंने जायजा लिया और साफ तौर पे संदेश दिया कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है, उन्होंने सेना को बताया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सेना को खुली छूट है, ग्राउंड रियलिटी पे जो कुछ भी होता है उसको देखते हुए वो निर्णय ले सकती है, इसकी पूरी उनको आजादी है।
और उसी तरीके से उनको जवाब भी दिया जाए अगर LAC पे अगर कोई दुस्साहस दूसरे पक्ष की तरफ से किया जाता है तो ये खुली छूट जो है वो सेना को, फोर्सेस को दी गई है। और ये संदेश आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर बैठक में दोहराया है। और क्योंकि वो खुद मॉस्को जा रहे हैं तो ये इसके पहले उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी जो कि महत्वपूर्ण बैठक है। प्रत्युष बने रहिए हमारे साथ। वीके सिंह ने साफ किया कि लद्दाख में विवाद का केंद्र बिंदु पेट्रोल पॉइंट 14 पर भारत का ही कब्जा है। PP-14 और गलवान घाटी अभी भी हमारे कब्जे में है। क्या हम ये मान लें, क्या देश मान ले कि PP-14 और गलवान घाटी अभी हमारे कब्जे में है? अनुराधा जी, गलवान घाटी बहुत लंबी है। गलवान घाटी का कुछ हिस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ है जो चीन के हिस्से में है, और गलवान घाटी का कुछ हिस्सा हमारे पास है जो हमारे पास है। PP-14 जो है वो जो हमारे पास हिस्सा है और जो उनके पास हिस्सा उस जगह पर है ताकि वहां से मॉनिटर कर सके। तो ये कहना कि जी गलवान घाटी में आगे, गलवान घाटी में तो बहुत पहले से 1962 से बैठे हुए हैं, गलवान घाटी में लड़ाई के बाद से। तो आपने सुना जनरल वीके सिंह को। मैं संजय कुलकर्णी जी ये समझना चाहूंगा, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि PP-14 पर हमारा कब्जा है या नहीं है? क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं? ऐसे है कि कितना भी आप लोगों को समझाएं, शायद लोगों के जहन में ये बातें आनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। इसलिए नहीं, किसी ने वो इलाके देखे नहीं हैं, बहुत कम लोगों ने इलाके वो देखे हैं, और जिन्होंने देखे हैं वो समझ सकते हैं कि चीन क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ वो पेट्रोल पॉइंट है, वो पोस्ट नहीं है, पेट्रोल पॉइंट है। पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 16, 16 अल्फा, 10, 11, 12 ये क्या है? ये LAC के ऊपर एक तरीके से दोनों देशों के बीच में या दोनों मिलिट्रीज के देशों के बीच में, मिलिट्रीज के बीच में है। तो ये जो इलाका है यहाँ इससे हम अपने उनकी तरफ नहीं जाएंगे और वो हमारी तरफ में आएंगे। अगर हम वहां पहुंचे हैं पेट्रोल पॉइंट 14 के ऊपर और फेस ऑफ अगर होता है तो दोनों तरफ से बैनर ड्रिल्स होते हैं। वो एक तरीके से संधि है 96 की भी है जिसमें आर्टिकल 6 पैरा 4 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट दिया रखा। अब गलवान घाटी का अचानक चीन ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि गलवान घाटी की जो सॉवरेनिटी है वो चीन की है। ये गलत है। इसके ऊपर अभी कंटेस्ट होगा कि क्या क्या आपने कह दिया कि गलवान घाटी, जैसे आपने सुना कि जनरल वीके सिंह को भी, कि गलवान घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है, 62 से लेकर के आज तक हमारे कब्जे में है। और आज भी, अब तक जब तक की ये घटना नहीं घटी तब तक, और आज भी दोनों पार्टियां फेस टू फेस नहीं है पेट्रोल पॉइंट 14 में। पर जब भी इससे पहले जाती थी तो वो भी पेट्रोल पॉइंट 14 तक आते थे और हम भी पेट्रोल पॉइंट 14 तक था। यानी कि ये दोनों एक डेजिग्नेटेड पॉइंट है जिसके आगे पीछे दोनों फौजें नहीं जाती, अपना अपने इलाके को निगरानी करके वापस आते हैं। तो यही है और कुछ नहीं। चलिए, तो आपने सुना सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। वो ये कह रहे हैं कि चीन ने अगर हमारे सैनिक छोड़े तो चीनी सैनिक भी हमारे पास थे जिनको हमने भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी 1 इंच भी जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। जो पहले की स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। हमारे सेना के जवान अपने इलाके में पूरी तरीके से चौकस और डटे हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब और रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह। दानवीर जी, ये जो पूरा इलाका है जिसको लेकर इतनी बहस हो रही है और लगभग 45 साल के बाद ऐसी हिंसक झड़प भारत और चीन के बीच, इस पर जितने भी विजुअल्स आते थे, चूंकि आप लोग बेहतर समझते हैं, वहां पर हमने केवल अब तक धक्का मुक्की देखी थी, एक दूसरे को पुश करके धकेलना, कभी हथियार नहीं चला, ये सारी चीजें आई। चीन की असली खुन्नस किस बात की है? चूंकि हम वहां पर सड़क बना रहे हैं, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और सामरिक दृष्टिकोण से जरा हमें बताइए कि अगर चीन वहां ऐसा करने की सोचता भी है तो हम उसे खत्म कर देने में पूरी तरीके से हम मजबूत हैं, पूरी तरीके से मुकम्मल हमारी तैयारी है। क्योंकि ये आप बेहतर बता पाएंगे कि जिस हाइट पर हमारी पोस्ट है और हमारे सैनिक हैं, और जो एयरबेस पे हमने कुछ दिनों पहले वहां पर ग्लोब मास्टर भी उतारा, इससे चीन की स्थिति क्या है?
ओके, ये आपका बहुत अहम सवाल है और थोड़ा सा इसमें बारीकी में जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं, हम रोड की बात करते हैं, पुलों की बात करते हैं और ऐसी दुर्गम स्थानों पर बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन पहुंचाने की बात करते हैं, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं जी। अब जो सब सेक्टर नॉर्थ है, जहां पे ये गलवान घाटी है, देवसांग है, दौलत बेग उल्टी है और कराकोरम पास है, ये पूरा इलाका सब सेक्टर नॉर्थ में आता है जी। सब सेक्टर नॉर्थ में आज से 6 साल पहले जब पलटनों की बदली होती थी तो 8 दिन पैदल चल के जाना पड़ता था, 8 दिन। और जब से ये रोड बन गई है तो मात्र 8 घंटे के अंदर आप वहां पहुंच जाते हैं। तो बताइए, चाइना को तकलीफ होगी कि नहीं होगी कि जो आदमी 8 दिन में चल के आता था वो अब 8 घंटे में पहुंच के तैनात हो जाता है। पहले हेवी व्हीकल्स नहीं चल सकती होंगी, तो टैंक, ये सारी चीजें नहीं जा सकती होंगी। सैनिक पैदल के शिविर लगा के 8 दिन, और भारी सामान MI-26 के एक हेलीकॉप्टर है, स्ट्रेटेजिक लिफ्ट हेलीकॉप्टर, चंडीगढ़ से उड़ के वो भारी सामान लेके जाता था, और राशन सप्लाई AN-32 से एयर ड्रॉप होती थी। तो अब वहां पे आपके एयर स्ट्रिप बन गई है, ठीक है। हरक्यूलिस CH-130 वहां पे लैंड करता है, आप बाई रोड जाते हैं, 8 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। अब आप टैंक, तोपें और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की BMP गाड़ियों से ले जाते हैं, तुरंत के तुरंत कार्रवाई हो जाती है। आज की तारीख में तकरीबन 2 ब्रिगेड की स्ट्रेंथ वहां बैठी हुई है, तो चाइना को तकलीफ होना लाजमी जी। चीन के साथ सीमा में हुए झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद से देश भर में एक सियासी बहस ने जन्म ले लिया। इसमें यह कहा जा रहा था कि क्या हमारे सेना उस तरफ गई या फिर चीनी सैनिकों ने हमारे इलाके में कब्जे कर लिया, हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं। हमारे साथ अमित कुमार भी हमारे साथ डिप्टी एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, आज राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग भी की है सेना प्रमुखों के साथ, और जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक के बाद पूरी सियासत गर्मा गई है। सरकार बार बार कह रही है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी 1 इंच भी जमीन चीन के पास नहीं है, और एयरफोर्स भी पूरी तरीके से तैनात है, नेवी को भी अलर्ट पे कर दिया गया है। इस वक्त क्या एक्चुअल सिचुएशन है अमित? एक्चुअल सिचुएशन ये है कि वहां पर जो है पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट, अगर आप कहें तो जो एक तरह से जो मिरर डिप्लॉयमेंट कहा जाता है फौज की भाषा में, उस तरह से वहां पर अगर उनके जितने होंगे तो उस हिसाब से हमने अपने फौज वहां पर डिप्लॉय कर रखा है। सबसे बड़ी बात कि वहां पर हमने एक तरह का फ्री हैंड दिया हुआ है। वहां पर जो तमाम जो फौजी हैं, वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं या जो अधिकारी हैं, उनको कि आपको हर चीज के लिए भारत की तरफ देखने की जरूरत, सॉरी दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो एक बात न्यूज 24 के साथ इंटरव्यू में जो बहुत बड़ी बात जो जनरल वीके सिंह ने कही कि हमने उनके लोगों को रखा था, उनके लोगों को बंधक बनाया था, अधिकारी लेवल के बंधक थे। कहा जाता है कि इसके बाद ही वहां पर हमारे जो लोग थे उनको छोड़ा गया और हमने उनके अधिकारी लेवल को रखा। तो ये जो पूरा अगर मामला अगर आप देखिए तो उसमें कहीं पर भी भारत और भारत की जो फौज थी 19 नहीं पड़ी, वो हर जगह 21 थी और वहां पर भारी पड़ी। और इसीलिए देखिए कि चाइना से जो वहां का जो स्टेटमेंट आ रहा है या कि वहां पे हमारे कोई जख्मी नहीं है, सिर्फ जख्मी की बात बता रहे हैं, कोई शहीद नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है उनको बताना, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की तरफ से कोई बयान आता नहीं है, ना ही वो इस तरह खुलासा करते हैं। लेकिन बहुत भारी नुकसान हुआ है और भारत की जो सेना है पूरी तरह से वहां पर मौजूद है कि 1 इंच जमीन भी छोड़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि चीन ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि चीन के कितने सैनिक मारे गए। बार बार भारत के खिलाफ वो जहर उगल रहा है, कह रहा है कि भारत ने ही हमारी सीमा में दखल देने की कोशिश की, जो अब तक समझौते हुए थे भारत और चीन के बीच में, उसका उल्लंघन किया। एक तरीके से भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्या ये चीजें आसानी से चीन छिपा सकता है क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।